मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत श्री रामचरितमानस के एक दोहे से कर रहे हैं। सुंदरकांड के पंचम सोपान में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाही रही पाई बिनु पाई। यानी जो व्यक्ति भगवान राम से विमुख हो जाता है, उसकी धन संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रहते। जो कुछ उसे प्राप्त होता भी है, अंततः वो नष्ट हो जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन पापियों ने भगवान श्री राम को अर्पित दान में सेंध लगाई, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनकी धन संपदा की जांच हो रही है। इस अधर्म की आंच उन लोगों को भी झुलसा रही है जिन पर राम मंदिर की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, जिन पर राम भक्तों की आस्था और विश्वास को बनाए रखने का दायित्व था। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंपा। दान चोरी के आरोपियों पर हो रही कानूनी कार्रवाई के बीच ये दो इस्तीफे बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि ट्रस्ट से जुड़े जिन दो लोगों ने इस्तीफा दिया है, उनकी भूमिका क्या थी, वो क्यों महत्वपूर्ण थे। पहले बात चंपत राय की करते हैं। चंपत राय पर श्री राम मंदिर की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, यानी मंदिर के संचालन से जुड़े छोटे बड़े फैसले में उनकी भागीदारी थी। मंदिर निर्माण की निगरानी, प्रशासन, ठेकेदारों का समन्वय, दान प्रबंधन, मीडिया संवाद जैसी प्रमुख जिम्मेदारी भी चंपत राय के पास ही थी। 1990 के दशक से वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य थे। डॉक्टर अनिल मिश्रा मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करते थे, यानी ये चंपत राय के करीबी सहयोगी थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई थी। इसी से आप उनके महत्व को समझ सकते हैं। दान चोरी की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। 25 जून को शाम 7:21 पर, यानी अब से ठीक 25 घंटे 39 मिनट पहले एफआईआर दर्ज हुई। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए और अब मंदिर के संचालन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। गिरफ्तार आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई और 2 बड़े इस्तीफों के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, यह भी आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, अयोध्या पर आक्षेप मत करो। हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? सीएम योगी ने किसे दूसरा पक्ष कहा और किसे कहा कि आप हमें आस्था नहीं बताएं, यह हम आपको आगे बताएंगे। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा ही धर्म की कसौटी है। दान चोरी के पाप में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए, उन्होंने निस्वार्थ सेवा नहीं की। उन्होंने राम भक्तों की निष्काम आस्था पर चोट पहुंचाई, अपने स्वार्थ के लिए देव धन की चोरी की। गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों ने पूछताछ में क्या बताया, कोर्ट में क्या कहा, यह सब हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यह कि जब एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं था, तो उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा क्यों दिया? उनके इस्तीफे का मतलब क्या है? दान चोरी में एफआईआर दर्ज होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों सवाल उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए हमें गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से उनके संबंधों को समझना जरूरी है। इसे एक एक करके समझ लेते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सबसे चर्चित नाम राम शंकर यादव यानी टिन्नू यादव का है। आरोपी टिन्नू चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है। चंपत राय का करीबी था। दान पात्रों की चाबियां इसी के पास मिली थी।
इसकी गिरफ्तारी के बाद चंपत राय पर सवाल उठ रहे थे। दूसरा चर्चित आरोपी अनुकल्प मिश्रा है। इसके घर से 20 लाख रुपए नकद मिले थे। इसे अनिल मिश्रा का करीबी बताया जाता है। इसकी गिरफ्तारी से अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में थे। आरोपी रमाशंकर मिश्रा भी अनिल मिश्रा का करीबी बताया जा रहा है। आरोपी लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा का रिश्तेदार है। अनिल मिश्रा के करीबी अनुकल्प ने ही लवकुश को दान की गिनती के काम में लगाया था। इसके घर से 10 लाख रुपए मिले थे। आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। इसे टिन्नू यादव ने दान गिनती करने वाली टीम में रखवाया था। दान गिनती करने वाले शिफ्ट का इंचार्ज रहा सुभाष श्रीवास्तव अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था। सुभाष श्रीवास्तव कैनरा बैंक से रिटायर्ड होने के बाद राम मंदिर में दान की रकम गिनने वाली टीम से जुड़ा हुआ था। मित्रों, एक बार आपको न्यूज वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए फिर से दिखाते और समझाते हैं कि आरोपियों का चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से क्या कनेक्शन था। तो जो हम आपको बता रहे हैं, चंपत राय के जो ड्राइवर है वो रामशंकर यादव यानी टिन्नू यादव है, और टिन्नू यादव जो है उसका रिश्तेदार ये मनीष यादव। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं अनिल मिश्रा के जो संबंध में थे वो अनुकल्प मिश्रा, जिसको अरेस्ट किया जा चुका है, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, इन सभी पर दान चोरी का आरोप है। और नीचे सुभाष श्रीवास्तव। समझिए, यह शुचिता की पहली आवश्यकता थी। प्रभु श्रीराम ने मर्यादा और सत्य की स्थापना के लिए राजपाट सत्ता को त्याग दिया था। इसलिए जरूरी था कि उनके धाम में हुए दान चोरी वाले पाप की जांच भी पारदर्शी रहे, सवालों से परे रहे। बेशक एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में इनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी की गई है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में दान गणना कक्ष, दान मैनेजमेंट, मंदिर संचालन और प्रबंधन में कई खामियां पाई। मंदिर के संचालन और दान की देखरेख की जिम्मेदारी सीधे तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा की थी। इन्हें यह सुनिश्चित करना था कि राम भक्तों की तरफ से दिए गए आर्थिक सहयोग में कोई सेंध नहीं लगे। इसीलिए पारदर्शिता और शुचिता के लिए यह जरूरी था कि दोनों इस्तीफा देते, और यही हुआ।